हे प्रिय, तुम बार बार ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारा मन हमेशा उदास क्यों रहता है? क्यों बिना किसी कारण के भी दिल भारी सा लगता है? क्यों भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है? क्यों रात को सब सो जाते हैं लेकिन तुम्हारा मन जागता रहता है? सुनो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा मन बस थक गया है। हाँ, लगातार लोगों को खुश करते करते, अपनी भावनाओं को छिपाते छिपाते, अपनों से उम्मीद रखते रखते और हर दर्द को अकेले सहते सहते तुम्हारा मन भीतर से थक चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की उदासी का सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक सोच। तुम हर बात को दिल से लगा लेते हो। किसी का व्यवहार, किसी की बातें, किसी का बदल जाना, सब तुम्हें भीतर तक तोड़ देता है। लेकिन सुनो, जिस चीज को तुम अपने नियंत्रण में नहीं ला सकते, उसे पकड़कर बैठना ही दुख का कारण बनता है। गीता में मैंने कहा था, मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और उसका शत्रु भी। जब मन तुम्हें हर समय बीते हुए कल की याद दिलाए या आने वाले कल का डर दिखाए, तब समझ लेना तुम वर्तमान से दूर हो चुके हो। और जो व्यक्ति वर्तमान खो देता है, उसकी शांति भी धीरे धीरे खो जाती है। हे प्रिय, तुम्हारा मन इसलिए भी उदास रहता है क्योंकि तुमने खुद को भूलकर दुनिया को ज्यादा महत्व दे दिया। तुम दूसरों के लिए रोते हो लेकिन खुद के आंसू नहीं समझते। तुम सबकी परवाह करते हो लेकिन खुद की थकान को नजरअंदाज कर देते हो। सुनो, जब आत्मा खुद से दूर होने लगे तो मन उदास होने लगता है। तुम हर समय ये सोचते हो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं सबको खुश क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम इस संसार में सबको खुश करने आए हो? नहीं, तुम यहाँ स्वयं को पहचानने आए हो, अपने भीतर की शक्ति को जगाने आए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों की सोच से ज्यादा अपने मन की शांति को महत्व देना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारी आधी उदासी खत्म हो जाएगी। हे प्रिय, कभी कभी उदासी इसलिए भी आती है क्योंकि तुम्हारा मन उन चीजों को पकड़कर बैठा है जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ सपने समय के साथ साथ बदल जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते और जो चीज जाने के लिए बनी हो उसे रोकने की कोशिश ही पीड़ा बन जाती है। सुनो, हर खोने वाली चीज तुम्हें तोड़ने नहीं, कुछ नया सिखाने आती है। जीवन में जो चला गया वो हमेशा तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर जाएगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी उदासी का एक कारण तुम्हारा अकेलापन भी है। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता, कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं सुनता, कोई तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं करता। लेकिन हे प्रिय, जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रात में चुपचाप रोते हो तब भी मैं तुम्हारे आंसू देखता हूँ। जब तुम अंदर से टूट जाते हो तब भी मैं तुम्हें संभालता हूँ। तुम अकेले नहीं हो। सुनो, हर उदासी का अंत होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। तुम हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाता है, उसके जीवन से धीरे धीरे उदासी खत्म होने लगती है। अपने मन को शांत रखो, हर दिन थोड़ा ध्यान करो, गीता के कुछ शब्द पढ़ो, अपने माता पिता का सम्मान करो और भरोसा रखो, जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। हे प्रिय, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत प्रकाश बाकी है। बस अपने मन को बार बार ये मत कहो, मैं हार गया हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास विश्वास बचा हो वो कभी पूरी तरह हार नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, उदासी स्थायी नहीं है, ये सिर्फ जीवन का एक पड़ाव है। धीरे धीरे सब ठीक होगा, तुम फिर मुस्कुराओगे, फिर से शांति महसूस करोगे और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि ये कठिन समय ही तुम्हें सबसे मजबूत बना गया। इसलिए हे प्रिय, चिंता मत करो, अपने मन को मेरे चरणों में छोड़ दो, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।